हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा लॉ स्प्रिंग। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं शुरू। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों, ये जो आपको सारे वाक्य दिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत। पहला, साहिब केम फ्रॉम हिज होम इन ढाका लॉन्ग अगो एंड लिव्ड इन सीमापुरी विद हिज पेरेंट्स। शाहिद का घर था ढाका में बहुत साल पहले और वो रह रहा था सीमापुरी में अपने माता पिता के साथ। बच्चों, ये जो वाक्य है ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। शाहिद जो था उसका घर कहाँ पे था? उसका घर ढाका में ही था। Their homes and fields in Bangladesh were destroyed by whom? By storms. जो storms थे, तूफान थे, उनके कारण इन लोगों के जो घर थे और खेत थे बांग्लादेश के अंदर वो तबाह हो गए थे। जी हाँ बच्चों, ये वाक्य भी क्या है? ये वाक्य भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। इसी के कारण से वो सब आ गए थे दिल्ली। तीसरा, साहिब फॉलोज द राइटर्स एडवाइस टू गो टू स्कूल। साहिब मानता है लेखक की उस सलाह को, और वो सलाह क्या थी? स्कूल जाने की। बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। साहिब की इच्छा तो थी कि वो जाए स्कूल, पर वो इस सलाह को नहीं मान पाता। चौथा, द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन मड हाउसेस। जो कचरा उठाने वाले थे सीमापुरी के, वो मिट्टी के घरों में रहते थे। बच्चों, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। वो जो घर थे वो कैसे थे? बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे, मिट्टी के घर थे। पांचवा, सीमापुरी स्लम्स हैव प्रॉपर सीवेज, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़। सीमापुरी के जो स्लम्स थे उनमें उचित प्रकार से सीवेज की, ड्रेनेज की और वाटर सप्लाई की जो फैसिलिटीज़ थी वो थी। बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे बहुत तंग गलियाँ थी, वहाँ पे पानी की प्रॉपर सुविधाएं नहीं थी, साफ़ पानी नहीं आता था, गंदे पानी की निकासी की सुविधा नहीं थी। छठा वाक्य, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। मुकेश एक ऐसे परिवार से है जहाँ पे क्या है? चूड़ी बनाने वाले रहते हैं फिरोज़ाबाद में। बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है। मुकेश के पिता भी यही कार्य करते थे, चूड़ी बनाने का। सातवां, मुकेश wants to become a motor mechanic। मुकेश बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक। बच्चों, ये वाक्य भी क्या है? बिल्कुल ट्रू है। मुकेश यही तो करना चाहता है ना, वो नहीं चाहता आगे भी उसको चूड़ियाँ बनानी पड़े। आठवां, वर्कर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री फेस मैनी हेल्थ हज़ार्ड्स। जो कारीगर हैं ग्लास इंडस्ट्री के, वो सामना करते हैं बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स का, यानी कि सेहत के जो खतरे हैं उनका। बच्चों, ये वाक्य भी बिल्कुल सही हैं। वो बहुत बंद कमरों में रहते हैं, और वो कमरे भी कैसे हैं? जिनमें रोशनी की सुविधा प्रॉपर नहीं है ना। तो इसी कारण से क्या होता है कि उनकी आंखें जो हैं, उनकी आंखों की रोशनी बहुत जल्द चली जाती है, बहुत कम उम्र में चली जाती है। नौवां, साहिब आलम डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो बच्चों, साहिब आलम यानी कि वही साहिब, वो खुश नहीं दिखता टी स्टॉल में काम करने से। बच्चों, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने मन का मालिक नहीं है, अब उसका मालिक कोई और है। 10वां, मोस्ट बैंगल मेकर्स लूज देयर आईसाइट बिफोर बिकमिंग अडल्ट्स। ज़्यादातर जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो अपनी दृष्टि खो देते हैं अडल्ट्स बनने से पहले ही। बच्चों, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। वो इतने अंधेरे में काम करते हैं कि रोशनी से उनकी आंखें क्या हो जाती हैं? ख़राब होने लगती हैं, और वो आंखों की रोशनी खो देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो बच्चों, अब जो सवाल आएंगे उनके आपको उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में। पहला सवाल, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी। साहिब का परिवार क्यों बस गया सीमापुरी में? बच्चों, इसलिए बस गया क्योंकि वो थे तो ढाका के, पर उनके जो खेत थे, उनके जो घर थे, वो तबाह हो गए थे तूफान के कारण, और इसी कारण से वो लोग दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली का जो बाहरी क्षेत्र था सीमापुरी का, वो वहाँ पे बस गए थे। देखिए कैसे लिखेंगे। साहिब्स फैमिली
सेटल्ड एट सीमापुरी, साहिब का परिवार बस गया था सीमापुरी में, एज देयर फील्ड्स एंड होम इन ढाका, क्योंकि उनके जो खेत थे और घर था ढाका में, गॉट डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गया, बाय मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफानों के कारण। सो दे लेफ्ट देयर कंट्री इन सर्च ऑफ अ लिविंग, इसी कारण से उन्होंने अपना देश छोड़ दिया जीविका कमाने के लिए, एंड केम टू इंडिया, और आ गए वो लोग भारत। दूसरा सवाल, वाई डज अनीस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो, जो अनीस जंग का जो वादा था, यानी कि जो लेखक थे उनका जो वादा था कि वो स्कूल खोलेंगे, वो खोखला क्यों लग रहा था वादा बच्चों? देखिए, हर प्रॉमिस टू ओपन स्कूल, जो उनका वादा था स्कूल खोलने का, सीम्स हॉलो, वो खोखला दिखाई देता है, बिकॉज, क्योंकि, शी रियली डज नॉट मीन इट, उनका असल में स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था। शी सेड इट हाफ जोकिंगली, वो तो मजाकिया तरीके से इस बात को कहती हैं, विदाउट एनी सीरियस थिंकिंग, बिना गंभीरता से सोचे हुए। तीसरा सवाल, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ये जो लेखक है वो ये क्यों कहती हैं कि जो सीमापुरी है वो दिल्ली से कई मीलों दूर है, जबकि वो दिल्ली का ही हिस्सा है? ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों लेखक के द्वारा? देखिए, द ऑथर डिस्क्राइब्स सीमापुरी, जो ऑथर हैं वो व्याख्या करती हैं सीमापुरी की, एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, कि वो कई मीलों दूर है दिल्ली से, बिकॉज, क्योंकि, दिस एरिया लैक्स ऑल बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं होती, दैट आर अवेलेबल इन दिल्ली, और ये वही ज़रूरतें हैं जो दिल्ली में पाई जाती हैं, मिलती हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बिल्कुल सीमा पर होने के बाद भी, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिटी, ये काफ़ी अलग है दिल्ली जैसा मूल दिल्ली है उससे। चौथा सवाल, What does the author mean by the expression garbage to them is gold? तो बच्चों लेखक का क्या मतलब है इस बात से कि उनके लिए जो कचरा है वो सोने के बराबर है? किनके लिए बच्चों? जो कचरा उठाने वाले हैं उनके लिए। देखिए, by this expression, इस बात से, the author means to say that, जो लेखक है वो ये कहना चाहती हैं that the garbage is means of livelihood, कि जो garbage है वही उनकी जीविका है। किसके लिए? रैग पिकर्स के लिए। इट गिव्स देम फूड एंड शेल्टर, और यही उनको भोजन और शेल्टर प्रदान करता है। समटाइम्स चिल्ड्रन इवन फाइंड सिल्वर कॉइन्स इन इट, कई बार तो बच्चों को जो चांदी के जो कॉइन्स हैं वो भी मिल जाते हैं। सो इट इज़ वेरी प्रेशियस टू देम, और इसी कारण से ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। पांचवा सवाल, What does the expression sometimes I find a rupee in the garbage mean? तो बच्चों इस बात से क्या मतलब है जो कि साहिब ने बोला था कि कई बार तो मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है गार्बेज में। This expression is indicative of the rag picker's state of utter poverty. तो बच्चों ये जो भाव है ये बताता है कि रैग पिकर्स की बहुत ज़्यादा गरीबी में जीने की स्थिति। Their children find garbage a thing of wonder. इनके जो बच्चे हैं यानी कि कचरा उठाने वालों के जो बच्चे हैं उनको कचरा क्या दिखता है? एक अद्भुत चीज़ दिखती है। And the rupee found in it is a gift. तो बच्चों जो रुपए उनको मिलते हैं वो कैसा दिखता है? उनके लिए एक उपहार लगता है। 1 rupee means a very big amount to this children. 1 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है इन बच्चों के लिए। छठा सवाल, Why is साहिब not happy working at the tea stall? साहिब खुश क्यों नहीं है टी स्टॉल में काम करने से बच्चों? देखिए, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहिब खुश नहीं है टी स्टॉल में काम करने से, बिकॉज, क्योंकि, हियर ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पे उसने खो दी है अपनी आज़ादी। नाउ ही इज़ नो मोर द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, और अब वो खुद का मालिक नहीं है। ही फील्स लाइक अ स्लेव, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो एक गुलाम है। एंड दिस हैज़ टेकन अवे हिज हैप्पीनेस, और इस चीज़ ने उसकी खुशी छीन ली है। सातवां, व्हाट इज़ मुकेश's एम्बिशन? मुकेश का एम्बिशन क्या है? कैन इट बी रियलाइज्ड? क्या ये सच साबित हो सकता है? तो बच्चों मुकेश बनना चाहता था एक मोटर मैकेनिक, और ये सच तो हो सकता है, पर मुकेश को उसके लिए क्या करनी होगी? थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। देखिए क्या लिखेंगे, मुकेश हैज़ द एम्बिशन टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक। इट्स रियलाइजेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट,
इसको सच साबित करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हिज फैमिली इज़ वेरी पुअर, क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब है। मुकेश इज़ बाउंड टू वर्क एज अ बैंगल मेकर, और इसी कारण से मुकेश क्या है, बिल्कुल वो हो चुका है, क्या हो चुका है बच्चों, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि वो काम करे एक बैंगल मेकर की तरह। बट ही मे रियलाइज हिज एम्बिशन विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल, पर अपनी इच्छा, मजबूत इच्छा शक्ति से जो मुकेश है वो अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकता है। 8वां, Can a God-given lineage ever be broken? Why does Mukesh's grandmother say so? मुकेश की दादी ने बच्चों ये वाक्य कहा था कि भगवान के द्वारा प्रदान की गई वंशागत चीज़, क्या इस चीज़ को तोड़ा जा सकता है? अब इस बात से क्या मतलब है और ऐसा क्यों कहा था ग्रैंडमदर ने? देखिए, मुकेश's grandmother says so. मुकेश की ग्रैंडमदर ऐसा कहती हैं बिकॉज, क्योंकि she has accepted the job of bangle making as her family's lot. क्योंकि उन्होंने बैंगल मेकर होने का इस कार्य को स्वीकार कर लिया है अपने परिवार में। She sees no way to get over the condition of utter poverty. और उनको ऐसा कोई तरीका नहीं दिखता बच्चों जिससे वो उस गरीबी से बाहर आ सकें। She has no hope regarding a good future. और उनके अंदर अब कोई आशा नहीं बची एक अच्छे भविष्य की। 9वां सवाल, डिस्क्राइब द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो बच्चों आपको वो खतरों के बारे में बताना है जो खतरे होते हैं काम करने के ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में। तो सबसे बड़ा खतरा बच्चों क्या होता है? आँखों की रोशनी चली जाना। जी हाँ बच्चों, क्या करते हैं यह बैंगल मेकर्स? वो पूरे समय अंधेरे में काम करते रहते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, चूड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। उसकी जो धूल होती है वो उनकी आँखों में जाती है। इस कारण से क्या होता है, बहुत कम ही उम्र में जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी आँखों की ज्योति चली जाती है। अब देखिए कैसे लिखेंगे। ग्लास बैंगल मेकर्स वर्क इन डार्क हटमेंट्स। जो ग्लास बैंगल मेकर्स है वो अंधकारमय कमरों में रहते हैं। The dust of polishing glass bangles before the flames of flickering oil lamps makes them lose their eyesight. और जो धूल होती है उस ग्लास की जो चूड़ियाँ हैं, कांच की जो चूड़ियाँ हैं, उनको जोड़ने की रोशनी के आगे, चमचमाते हुए ऑयल लैंप्स के आगे, उसके कारण उनकी आंखों की ज्योति चली जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट, जो प्रॉपर एयर है और रोशनी है उसके लैक से, उसकी कमी से ऑल्सो अफेक्ट्स देम बैडली, वो इनके ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से प्रभाव डालता है। 10वां सवाल, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। What does अनीस जंग imply by this statement? तो बच्चों अनीस ने ये बात कही थी ग्रैंडमदर के लिए कि भाई उनके हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं पर उनकी आँखों में वो रोशनी नहीं है। इस बात से अनीस जंग यानी कि इस कहानी की जो लेखिका है वो क्या कहना चाहती हैं बच्चों? देखिए, द स्टेटमेंट इवोक्स अ फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये जो वाक्य है ये एक ऐसी भावना को उजागर करती है जो कि क्या है, कॉन्ट्रास्ट की है, विपरीत होने की है। बैंगल्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ जॉय। बैंगल्स को, चूड़ियों को माना जाता है एक प्रतीक खुशी का, आनंद का। स्नैच अवे द आईसाइट ऑफ पुअर लेबरर्स हु मेक देम। यही खुशी की, आनंद की चीज़ छीन लेती है गरीब कामगारों की आंखों की रोशनी। These poor laborers have no joy in their life. और ये जो गरीब मजदूर हैं उनके जीवन में क्या नहीं रहता, कोई आनंद नहीं रहता। 11वां सवाल, What happens when the bangle makers in फिरोज़ाबाद try to get organized for their rights? क्या होता है जब चूड़ी बनाने वाले फिरोज़ाबाद के इकट्ठा होते हैं अपने हकों के लिए? फिर क्या होता है, पुलिस उनको खींच के ले जाती है बच्चों, उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती है। यही तो होता है ना उनके साथ। अब लिखेंगे कैसे, देखिए। When these people try to get organized for their rights, जब यही लोग इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं अपने हकों के लिए, they are hauled up by the police. उनको क्या किया जाता है, घसीटा जाता है पुलिस के द्वारा। beaten and dragged to jail, उनको मारा जाता है और खींच के जेल में डाल दिया जाता है। for doing something illegal, कुछ इलीगल करने के कारण से। the evil powers in society, जो बुरी ताकतें हैं समाज की, डोंट लेट देम रेज वॉइस फॉर देयर बेटरमेंट, वो जो ताकतें हैं वो उनको आवाज़ नहीं उठाने देती उनकी बेहतरी के लिए।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 125 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे उनके उत्तर आपको कितने शब्दों में देने हैं? 125 वर्ड्स में। पहला सवाल, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स। जो लिविंग कंडीशंस है, किस प्रकार से लोग रह रहे हैं सीमापुरी के स्लम्स में, आपको ये बताना है। देखिए, सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी है दिल्ली के पेरिफेरी पे। About 10,000 rag pickers live there in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin। तो बच्चों लगभग इस क्षेत्र में 10,000 कचरा बिनने वाले रहते हैं, जिनके घर कैसे हैं? मिट्टी के हैं और छतें टिन और टारपोलिन की है। They do not have sewage, drainage और running water। इन लोगों के पास ना सीवेज है, ना ड्रेनेज है और ना ही रनिंग वाटर है। Children grow up in these small structures and help their parents in their survival। बच्चे जो हैं वो इन्हीं घरों में बड़े होते हैं और अपने माता पिता की मदद करते हैं अपने जीवित रहने के लिए। Rag picking is the only way for survival in सीमापुरी। कचरा बिनना ही केवल एक तरीका है जीवित रहने का सीमापुरी में। Garbage to them is gold। इन लोगों के लिए जो कचरा है वो बिल्कुल सोने के बराबर है। People here live in utter poverty। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं। They are devoid of even the basic amenities of life। और वो क्या है बच्चों? उनके पास कमी है जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं जीवन की, उनकी भी। Health, education, sports etc और not even in their dreams। जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेल है, वो उनके सपनों में भी मौजूद नहीं है। Their poverty does not allow them to live a hygienic and healthy life। उनकी जो गरीबी है वो उनको नहीं आज्ञा देती रहने की हाइजीनिक तरीके से और जीने की एक स्वस्थ जीवन। They cannot even think of a good life and keep engaged in rag picking or some type of menial jobs। यही लोग अच्छे जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते बच्चों, और वो खुद को व्यस्त रखते हैं कचरा उठाने में या इसी प्रकार की किसी तुच्छ कार्य में। Even small children work as rag pickers in their midst of danger of number of diseases। भाई बहुत सारे डिजीज़ेस के, रोगों के खतरे के बावजूद बहुत सारे बच्चे कचरा बिनने वालों की तरह काम करते हैं। दूसरा सवाल, Mention the circumstances which forced the bangle makers to live a life of primeval state in फिरोज़ाबाद। तो बच्चों आपको उन हालातों के बारे में बताना है जिनके कारण से जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो मजबूर हैं एक प्रीमेवल स्टेट की तरह जीने में। देखिए, मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल इन फिरोज़ाबाद आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। ज़्यादातर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं फिरोज़ाबाद के, वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। दे कीप वर्किंग देयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वो वहाँ पर पीढ़ियों दर पीढ़ी काम करते रहते हैं। They live in sheer poverty that does not allow them to think beyond the job of bangle making। और वो इतनी गरीबी में रहते हैं कि वो कोई और कार्य करने के बारे में सोच भी नहीं सकते सिवाय चूड़ी बनाने के। They live in very unhygienic condition। और वो बहुत ही अनहाइजीनिक स्थिति में रहते हैं। And they are devoid of good health and education। और उनको नहीं मिलती एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा और ना ही अच्छा स्वास्थ्य। They don't even have good houses to live in। उनके पास तो अच्छे घर भी नहीं हैं जिसमें वो रह सकें। They live in a very poor state। वो एक बहुत ही खराब स्थिति में रहते हैं। The money lenders, the middlemen, the policemen, the keepers of the law and bureaucrats and the politicians have created a vicious circle from which it is very difficult for workers in the bangle industry to get out। तो बच्चों इन लोगों ने, जो पैसे उधार देने वाले हैं, जो बिचौलिए हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो लॉ की रक्षा करने वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने एक इस प्रकार का कुचक्र बना दिया है जिससे बाहर निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चूड़ी बनाने वालों के लिए। They accept their fate before being aware of it। बिना इससे पहले कि वो अवगत हो पाए, उससे पहले ही यही लोग, चूड़ी बनाने वाले, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं। The vicious circle of poverty and injustice
forces them to live a life of the primeval state। तो बच्चों ये जो कुचक्र है ना गरीबी का और अन्याय का, उसी के कारण से वो मजबूर हैं जीने के लिए एक ऐसी जिंदगी प्रीमिवियल स्टेट की। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स मेंशन्ड बाय अनीस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। तो बच्चों इस कहानी में अनीस जंग ने दो तरह की दुनियाओं के बारे में बात की थी, आपको इन्हीं दोनों के बारे में बात करनी है। देखिए, Anis Jung describes two types of worlds that impose such baggage on children of poor families that they cannot put down। तो बच्चों अनीस जंग ऐसी दो दुनियाओं के बारे में बात करती हैं जो एक इस प्रकार का बोझ बच्चों पे डाल देती हैं गरीब परिवारों के कि वो उस बोझ को नहीं नीचे रख सकते, यानी कि उस बोझ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड ऑफ फैमिली दैट इज कॉट इन अ वेब ऑफ पोवर्टी। जो पहली दुनिया है वो है परिवार की जो कि गरीबी के उस जाल में फंसी हुई है। द चिल्ड्रन आर बर्डन विद द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक कलंक है, किसका? कास्ट का, जाति का, जिसके अंदर उनका जन्म हुआ है। द अदर वर्ल्ड इज़ अ विशियस सर्कल। और जो दूसरी दुनिया है वो एक कुचक्र है ऑफ साहूकार, मिडल मैन, बिचौलिए, पुलिसमैन, कीपर ऑफ द लॉ, लॉ बनाने वाले और लॉ की रक्षा करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस का। These two worlds together weave a net of misfortune for the children of poor families। और ये जो दोनों दुनिया है ना बच्चों, ये दोनों मिलके एक ऐसा जाल बुन देती हैं मिसफॉर्च्यून का, खराब भाग्य का बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के। Their poverty doesn't allow them even to think of a good lifestyle। उनकी जो गरीबी है उनको आज्ञा नहीं देती कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में सोच सकें। The society on the other hand is very cruel to them in general। और जो समाज है वो भी उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रूर और निर्मम है। People have no sympathy with these less fortunate ones। लोगों के अंदर कोई सिंपैथी नहीं है इन लोगों के लिए जो कि क्या है, कम किस्मत वाले हैं। एंड हिंडर देयर ड्रीम्स ऑफ गुड लाइफ। और यही लोग क्या करते हैं, बाधा डालते हैं उनके अच्छे जीवन के सपने में। चौथा सवाल, डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग। आपको ये बताना है कि जो बाल मजदूरी है वो किस प्रकार से बहुत बड़ा खतरा है जीवन के ऊपर। और किसके ऊपर से बताना है बच्चों? जो आपने ये पाठ पढ़ा है उसके आधार पे आपको बताना है। देखिए, चाइल्ड लेबर इज़ अ ब्लॉट ऑन द फोरहेड ऑफ ह्यूमैनिटी। चाइल्ड लेबर क्या है बच्चों? एक धब्बा है ह्यूमैनिटी के, मानवता के फोरहेड पर, माथे पर। वी कैन सी चिल्ड्रन वर्किंग इन वेरी हजार्डियस कंडीशन। हम देख सकते हैं बच्चों को काम करते हुए बहुत ही खतरनाक स्थिति में। एज वी सी इन द लेसन, जैसा कि हमने इस पाठ में जाना, लॉस्ट स्प्रिंग, स्मॉल चिल्ड्रन आर सीन एज रैक पिकर्स। जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? कचरा उठाने का काम करते हैं। एंड एज लेबरर्स, और वो मजदूरी का काम करते हैं इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में। रैक पिकिंग ब्रिंग्स देम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो रैक पिकिंग है, जो कचरा, कूड़े कचरे को बिनना है, उसके कारण से वो बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हैं। एज बैंगल मेकर्स, और अगर यही बच्चे चूड़ी बनाने का काम करते हैं, दे वर्क इन डिंजी हटमेंट्स, तो वो एक बंद कमरों में काम करते हैं इन अ वेरी डिम लाइट, बहुत कम रोशनी में, दैट टेक्स अवे देयर आईसाइट, जो कि उनकी आंखों की दृष्टि ले जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट पजेस अ ग्रेट थ्रेट टू देयर लाइफ। जो कमी है हवा की और सूरज की रोशनी की, वो बहुत बड़ा खतरा है उनके जीवन पर। At a very tender age, when they should have proper opportunities to grow, बहुत छोटी उम्र में जब उनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, उचित अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए आगे बढ़ने की, they have to indulge in menial jobs। उस छोटी सी उम्र में भी उनको तुच्छ काम करना पड़ता है। It affects their health very badly, और ये उनकी सेहत को बहुत बुरी तरीके से असर करता है। And at the same time blocks the chance of their good फॉर्चून। और दूसरी तरफ क्या करता है, उसी समय दूसरी तरफ सारे वो रास्ते रोक देता है जो कि क्या हो, जो जा रहे हों उन्हीं बच्चों के अच्छी किस्मत की तरफ। दे बिकम ओल्ड बिफोर देयर रियल एज। वो अपनी असल उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं।
तो बच्चों, अच्छा था ना ये चैप्टर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे आसानी से हो गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।